ब्राह्मण बोले राजा जेवर सिंह से, संतान नहीं है तुम्हारे, तेरे गोदी में नहीं कन्हैया। ओ सुनो अरे राजा, गोदी में नहीं कन्हैया, गोदी में नहीं कन्हैया। राजा ने पूछा कब तक नहीं है, तो बोले अरे एक जन्म की और एक जन्म की को जन्म ना हो भैया, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, ऐसा हमारे वेद बता रहे। तेरे 7 जन्म ना हो भैया, सुनो राजा, गोदी में नहीं कन्हैया। सुनो राजा, गोदी में ऐसे हमारे वेद बता रहे हैं। वेद सोई राजा जेवर सिंह आगे बढ़े, ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए, महाराज 7 जन्म तक मेरे कोई संतान नहीं है, तो इसका कोई हमें उपाय बता दो, न मेरा तो जीवन से अच्छा है मर जाना। आज ब्राह्मण देव कहने लगे राजा ने एक काम करिए, एक रास्ता है, तुम्हारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, गरीबों में धन दौलत का दान करना प्रारंभ करो। जब तुम गरीबों को दान दोगे तो गरीब लोग तुम्हें दुआ देंगे, दुआ, और दुआ दवा से भी बड़ी बताई गई है। और विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा करके तुम हवन यज्ञ रचवाओ, आहुतियां दोगे, परम पिता परमात्मा तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। राजन तुम्हारा ये भी लोक सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। अगर वह जरा भी परमात्मा की नजर हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज मेरे भैया राजा जेवर सिंह वही काम कर रहा है, गरीबों को दान दिलवा रहा है। और एक ब्राह्मण समझ आए कि बोले है राजन तुम धर्म करो, भैया करो बैठ के भैया पानी अरे कोई बड़ी बात नहीं है राजन, तुम धर्म करिए, कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए।
टटिए हरिचंद दानी धर्म डटे हरिचंद दानी। राजा हरिश्चंद्र धर्म के पीछे अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। नीचे घर पानी नीचे घर पानी बिके तो बिकता रहा। कोई बड़ी बात नहीं धर्म पे डटे जाना। इसलिए तुम धर्म करो। तो राजा जेवर से अरे नाई पलकी देर लगाए और राजा हवन करवाई। अरे राजा हवन करवाए। अरे मेलन में रोतान लुटाई। अरे रोतान लुटाए। बेटा देख राजा को धर्म इंद्र घबराने भैया देख राजा को धर्म देवता इंद्र घबराए। विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा करके दान कर रहे हैं, लेकिन तब तक देवराज इंद्र का सिंहासन हिल जाता है। उसी समय देवराज इंद्र ने कह दिया नारद जी, ओ नारद जी देख क्या ये मेरा सिंहासन हल क्यों रहा है? कौन सा राजा है? महाराज ये शनिदेव तुम्हें नहीं बता पाएंगे, मुझसे बात कर। हाँ तुम यही जानना चाहते हो तो मेरा इंद्रासन क्यों है? हाँ तुम्हें मालूम नहीं? नहीं। मृत लोक में एक राजा है तद्रीबा का, जेवर सिंह चौहान। एक पुत्र के खातिर हवन यज्ञ करवाना है। अच्छा तुम्हें पता नहीं है नारद जी? किस बात का? अगर उसका हवन पूर्ण हो गया तो हमारा राज सिंहासन महाराज चला जाएगा। इसलिए तुम महाराज वहां पर चले जाओ, उसका हवन पूर्ण मत होने देना। हम चले जाएं? हाँ ठीक है, हम चले जाएंगे। चले जाओ और गाँव को साथ में लेंगे। ये देव शनिदेव को और जाओ दोनों लोग चले जाओ, राजा का हवन पूर्ण मत होने देना। आज देव ऋषि नारद एक ब्राह्मण का भेष बनाते हैं, ब्राह्मण का, और तद्रेबा के लिए चले हैं भैया। एरे बेटा तारा ब्राह्मण को भेष नारद और बड़े गए बड़े अनारी के नारद बड़े अनारी। देव ऋषि नारद आगे बढ़े हैं।
फेरत दरेवा आयरी फेरत दरेवा में आयरी जे तो चलते अंगारी जाए फेरे तदरेवा आए गए फेर तदरेवा आए। राजा ने समझा कोई ब्राह्मण आया है, आसन डलवा दिए। पहला तने लगवाई जो वो महल में चोरी, पहला तने लगवाई लियो पर हुई महल में चोरी। मेरी धीरे धीरे कथा अरे आगे तो बढ़ रही। और ये हमारा झारवीर जोत जगड़ का कार्यक्रम YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। आरती स्टूडियो उमरैन, आरती स्टूडियो उमरैन, जिसके प्रोपराइटर हैं रिंकू साग और कैमरामैन सुनील यादव। ये कार्यक्रम मेरा आप YouTube के माध्यम से आरती स्टूडियो उमरैन पर देख सकते हैं। राजा जेवर सिंह तुम्हारे चेहरा पर उदासी क्यों है? महाराज उदासी का कारण महाराज बहुत बड़ा है। इधर महाराज काशी नगर से महाराज ब्राह्मण देव बुलवाए, इनसे पूछ रहा हो कि महाराज हमारी किस्मत में महाराज संतान का सुख है या नहीं है। तो महाराज ब्राह्मण देव कहने लगे राजा जेवर सिंह एक जन्म की कौन चलेगा, 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं है। कौन से ब्राह्मण तुमसे कह रहे हैं 7 जन्म तक संतान नहीं है? जय बैठे जी, देखो महाराज पीरे पीरे महाराज कुर्ता पहने। राजा इन ब्राह्मणों को पत्रा की जानकारी नहीं है। अच्छा ऐसा करो, ये हवन यज्ञ बंद करवाओ। भैया परीक्षित महाराज एक बाल्टी पानी लाओ, हवन बढ़ाते और इन ब्राह्मणों को भोजन करवा दो, इनकी दान दक्षिणा दे दो। तुम्हारे बारे में मेरी पंचांग में कुछ और लिखा है। अरे महाराज अबे जो महाराज संजा खाएंगे कचौड़ी सोई नहीं पची, इतनी मोटी आती देखो।
ऐसा करो, तुम चिंता मत करिए, तुम्हारे इसी जीवन में एक तो नहीं 9 लाख बेटी बेटा होंगे। कितने महाराज? 9 लाख। 9 लाख कबो नहीं महाराज। दुनिया के महाराज खूंटा मर गए। खूंटा नहीं, झूठा। हाँ झूठा। दुनिया के महाराज झूठा मर गए रिंकू भैया, इन्हें महाराज बुखार नहीं आओ। 9 लाख 9 लाख 1000 खान होते महाराज मान लेते। 9 लाख तुम तो जमाने पर है महाराज, ठेला के ठेला भरे चले जाए, यहीं पटक दे रिंकू भैया गाँव में। और महाराज अगर हमारी जरानी जब बैठी, कौन जब बैठी लंगाड़ो बजाई रही, अगर हमारी रानी महाराज मुर्गिया बन जाए, मुर्गिया एक अंडा संजा को एक अंडा सवेरे दे, हो सके महाराज एक दो दुखारी दे तो महाराज 9 लाख नहीं दे पे पूछो जो दे लिए। राजन तुम मेरी बात मजाक में ले रहे हो? नहीं महाराज। 9 लाख बेटी बेटा कौन बतलाए? तुम्हें नहीं मालूम है। तुम्हारे ददरेवा चौराहे पे जो बंजर भूमि पड़ी है, तो भाई नाम करवाए ना, क्या कर? अरे नाम ना करवा दो, सुनो, उस बंजर भूमि में एक 9 लखा बाग लगवा दो। 9 लखा बाग। अच्छा 9 लाख बेटी बेटा बतलाए हैं, 9 लखा बाग। बावन मरुए का कुआ खुदवाओ और भूप मंदिर बनवाए दे। भूप मंदिर बनवाए दे। भोला तबा में दियो बैठा। भूप मंदिर बनवाए दे। भोला तबा बावन मरुए का कुआ और भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर बनवा। तुम्हारा नाम चल जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं है राजन, इस मृत्यलोक में शिव अवतारी गोरखनाथ का जन्म हो चुका है। ऐसा संत महात्मा है, अगर कहीं से घूम के आ गया, तुम्हारे बाग में ठहर गया, तो बाग के खाएगा फल और कुएं के पिएगा जल, तुम्हें आशीर्वाद देके चला जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है राजन। इतनी बात कहने के बाद देवर्षि नारद वहां से अंतर ध्यान होते हैं। अगले दिन राजा जेवर सिंह
हीरा मन माली को बुलवाते हैं बेटा, तो ये महाराज हमें एक नौलखा बाग लगवाना है। अच्छा लगवाओ महाराज। तो देखो राजा ने कैसे नौलखा बाग लगवाया, आगे हुआ क्या है। लेकिन एक बात बताओ, हम लोगों ने कथा समझ में आ रही है आप लोगों ने कहा ये हमारी माता बहने बैठी भाई बहन भैया समझ में आ रही है थोड़ी बहुत भैया, सही बताओ। तो एक 2 लाइन का कीर्तन हो जाए बाबा का। हाँ खड़े हो जाओ भैया। हाँ बधाई डालो।